लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने खुला के ताल्लुक़ से पूछा है कि आप इसके मसाइल, इसके अहकामात आप पेश कर दें। आइए, खुला क्या है, क्या इसके अहकामात हैं, इससे होता क्या है, कैसे होता है, इसका नतीजा क्या होता है। आइए तमाम बातें एक एक करके तवज्जो के साथ सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। शरीयत में अक़्द निकाह को ख़त्म करने के जो तरीक़े हैं, यानी जो निकाह हुआ है, एक अक़्द हुआ है, जो निकाह हुआ है, इस निकाह को ख़त्म करने का, इस अक़्द को ख़त्म करने के जो तरीक़े हैं, उनमें एक तरीक़ा खुला भी है। यानी दरअसल ये चीज़ है निकाह ख़त्म करने वाली। खुला के ज़रिए से निकाह ख़त्म किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, किस किस की रज़ामंदी इसमें चाहिए, क्या चाहिए, खुला होगा तो क्या हो जाएगा, आइए सुनिए। अगर औरत शौहर के साथ रहने पर राज़ी नहीं है, अगर औरत राज़ी नहीं है कि मुझे शौहर के साथ नहीं रहना है और शौहर उसे तलाक भी नहीं देता, कई बार ऐसा होता है कि औरत की तरफ से रज़ामंदी नहीं रहने की बात आती है, रज़ामंद नहीं रहने की बात आती है, तो औरत रहना नहीं चाहती, तो मर्द कहता है कि मैं तो रखना चाहता हूँ, और जब मैं रखना चाहता हूँ तो फिर मैं क्यों तलाक दूँ, मैं तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, निभाना चाहता हूँ। तो मर्द तलाक नहीं देना चाहता और किसी वजह से औरत रहना नहीं चाहती। तो अब ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो जाए कि औरत रहना नहीं चाहती, मर्द छोड़ना नहीं चाहता, तो अब औरत को इख्तियार है कि वो अपना हक़ के महर वापस करके या कुछ माल बतौर फ़िदिया देकर शौहर को रज़ामंद करके खुला हासिल कर ले। ये है असल खुला, कि औरत अलग होना चाहती है, मर्द छोड़ना नहीं चाहता। तो मर्द को तैयार करने के लिए औरत पेशकश करे, ऑफ़र करे कि मैं महर माफ़ करती हूँ, या ऑफ़र करे कि महर के साथ साथ मैं इतना पैसा भी आपको देती हूँ, इसके बदले में भले आप मुझे तलाक दे दो। तो ये जो औरत ऑफ़र करके अलग होने का एक प्रस्ताव रखती है, इसको बोलते हैं। अच्छा, ये फिर शौहर कबूल भी कर ले तो इसको बोलते हैं खुला। याद रखिएगा, खुला का जो प्रस्ताव होता है, खुला की जो पेशकश होती है, वो औरत की तरफ से होती है। औरत नहीं रहना चाहती है और नहीं रहने के औरत रहना नहीं चाहती, मर्द तलाक देना नहीं चाहता, तो औरत तलाक के लिए कुछ ऑफ़र करती है कि आप इतना ले लो, या महर मैं माफ़ कर देती हूँ, इसके बदले में तलाक दे दो। ये है खुला। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, सूरे बकरा की आयत नंबर 133 में अल्लाह फरमाता है, सो अगर तुम लोगों को, यानी मियाँ बीवी, ये एहतमाल हो, मियाँ बीवी के में ये शक हो कि वो दोनों ज़वाबित खुदाबंदी को कायम ना कर सकेंगे, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं होगा कि उस माल देने में, जिसे उस माल लेने देने में जिसे कर दे कर औरत, जिसे देकर औरत अपनी जान छुड़ा ले, यानी जो माल देकर औरत अपनी जान छुड़ा ले। अच्छा, ये तो हुआ खुला कि औरत माल दे करके, दौलत पेश करके वो अपनी जान छुड़ाएगी और तलाक लेकर अलग हो जाएगी। अच्छा, क्या माल दे देना ही बस खुला है कि औरत जो है वो दे दी और खुला हो गया, या औरत महर माफ़ कर दी और खुला हो गया, या औरत महर माफ़ हो करके घर चली गई तो खुला हो गया? ऐसा नहीं है। ये माल का पेशकश करेगी, औरत पेशकश कर रही है, प्रपोज़ल डाल रही है, मर्द का कबूल करना भी ज़रूरी है। जैसे सुनिए, खुला के लिए मियाँ बीवी दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ दोनों की रज़ामंदी। तलाक के लिए औरत की रज़ामंदी की ज़रूरत नहीं है। औरत अगर राज़ी नहीं भी हो, मर्द तलाक दे दिया तो तलाक हो जाएगी। लेकिन खुला के लिए औरत की रज़ामंदी भी ज़रूरी है और मर्द की रज़ामंदी भी ज़रूरी है। अब खुला तो पेशकश होती ही है औरत की तरफ से। अगर दोनों में से एक भी रज़ामंद ना हो तो फिर खुला वाक़ई नहीं होगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि बस औरत पेशकश करे और चली जाए, या औरत महर माफ़ कर दे और चली जाए, या औरत कुछ पैसे रख के चली जाए और सोचे कि मैं खुला ले ली, मैं अलग हो गई, तलाक हो गई। जी नहीं, मर्द की रज़ामंदी ज़रूरी है।
अच्छा, तो अब औरत यहाँ पर ये दोनों बातें तो हो गई कि खुला क्या है और खुला के लिए दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। जिस तरह तलाक के बाद इद्दत होती है तो क्या खुला के बाद भी इद्दत होती है? आइए सुनिए। जिस तरह तलाक के बाद इद्दत होती है इसी तरह खुला के बाद भी इद्दत लाजिम है। और वो औरत जिसे माहवारी आती हो खुला या तलाक की सूरत में जुदाई के बाद उसकी इद्दत 3 माहवारियाँ हैं। जिसने खुला ली है अगर वो माहवारी वाली है तो 3 माहवारी यानी 3 हैज़ तक उन्हें इद्दत में बैठना पड़ेगा। और अगर माहवारी नहीं आती हो तो चांद के महीने के हिसाब से 3 महीने इद्दत गुजारना लाजिम है। तो ये हो गई इद्दत की बात। और फिर खुला के ताल्लुक़ से भी आपने तफसीलात सुन लिया। सूरह बकरा आयत नंबर 133 जो मैंने सुनाया ना उस पर तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह मसला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सारी बातें मैंने पेश कर दिया है। फिर भी खुला के ताल्लुक़ से अगर कोई आपको शुबा है, किसी तरह का कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट्स कीजिए, इंशाअल्लाह मज़ीद मैं वाज़ेह करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको तलाक़ वाले मामलात से, जुदा होने वाले मामलात से महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने सवाल किया है वो सिर्फ़ जानने की नीयत से सवाल किया है, सिर्फ़ इल्म हासिल करने के लिए सवाल किया है। अल्लाह सबके रिश्तों को मज़बूत बनाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।